हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। हाल ही में 12 अक्टूबर को आरटीआई की इम्प्लीमेंटेशन एनिवर्सरी मनाई गई थी। ये आरटीआई की 15वीं एनिवर्सरी थी। अब देखिए, सिंपली सा राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर समझिए तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे आप गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक तरीके का कम्युनिकेशन चैनल है बिटवीन दी पब्लिक एंड द गवर्नमेंट। तो इसी मौके पर हम जान लेते हैं आरटीआई एक्ट के कुछ बेसिक्स को। अब देखिए, आरटीआई एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करना है। ये एक्ट सन 2005 में आया था विद द हेल्प ऑफ वेरियस एंटी करप्शन एक्टिविस्ट्स। अब देखिए, भारत में एज अ मेंबर ऑफ द पब्लिक आप गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी दो तरीके से तय कर सकते हैं। एक तो है आरटीआई और दूसरा है पीआईएल। आरटीआई के जरिए आप गवर्नमेंट से उनकी कार्य व्यवस्था के बारे में सवाल पूछ सकते हैं और उसके बाद यदि सरकार के जवाब में डिस्क्रिपेंसीज होती हैं तो आप उसके लिए पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। यदि गवर्नमेंट की उस पॉलिसी की वजह से किसी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स की राइट्स का हनन हो रहा हो, लेकिन पीआईएल के सक्सेसफुल होने के लिए आरटीआई का होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में आरटीआई ट्रांसपेरेंसी के अलावा अकाउंटेबिलिटी भी प्रमोट करता है, क्योंकि देखिए, एज अ टैक्स पेयर आपके ही पैसे से, आपकी वोट से ही हमारा देश चल रहा है। और इसी वजह से आपको पता होना चाहिए कि एज पब्लिक आप जो अपना पैसा दे रहे हैं एज टैक्स, उसका गवर्नमेंट क्या सही इस्तेमाल कर रही है या फिर कहीं पर करप्शन तो नहीं है। और इसीलिए आरटीआई एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। अब सबसे पहला सवाल ये बनता है कि इंफॉर्मेशन क्या है एज डिफाइंड अंडर द आरटीआई एक्ट। इसको सेक्शन 2F ऑफ द एक्ट में डिफाइन किया गया है। अब देखिए, इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, यानी कि रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, डेटा मटेरियल एटसेट्रा। और आरटीआई के अंतर्गत आप इवन प्राइवेट बॉडीज की भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं जो कि पब्लिक अथॉरिटी यानी कि गवर्नमेंट एक्सेस कर सके। अब इसी को दूसरी तरफ से देखें तो प्राइवेट बॉडीज डायरेक्टली इस एक्ट से कवर नहीं होती, बल्कि इनडायरेक्टली कवर होती हैं। जो रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट के अथॉरिटीज के द्वारा एक्सेसिबल हैं, वो जनता को भी एक्सेसिबल हैं। हाउएवर, एक्ट का मेन एम गवर्नमेंट की कवरेज है और इसी वजह से इसमें सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, एजेंसीज और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस प्राप्त कर रही हैं, ये सभी लोग आरटीआई एक्ट के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया था, सरबजीत रॉय वर्सेस दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। इसमें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने यह कहा कि यदि कोई प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो वो आरटीआई के अंतर्गत आएगी। अब देखिए, दिल्ली में वेरियस प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स हैं, लेकिन उनसे पहले गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी को एज अ पब्लिक यूटिलिटी सप्लाई करती थी, लेकिन समय के साथ इस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन हो गया। अब ये चीज तो सही नहीं होगी ना कि आपको जो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जैसी बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड कर रही है वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत ना आए, बिकॉज इट इज अ प्राइवेट कंपनी। इसी वजह से सीआईसी ने ये चीज हेल्ड की। अब देखिए, आप सवाल ये पूछ सकते हैं कि क्या गवर्नमेंट के सभी ऑर्गन्स आरटीआई से कवर होते हैं? तो देखिए, ऐसा नहीं है। लगभग 20 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको आरटीआई के बाहर रखा गया है। इसमें से सारी ही ऑर्गेनाइजेशंस देश के डिफेंस या फिर इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई हैं, जैसे रॉ, बीएसएफ, सीआरपीएफ एटसेट्रा। अब देखिए, आरटीआई एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्पेशल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज बनाई गई हैं। देखिए, एडजुडिकेशन का अर्थ है कि जुडिशरी के थ्रू या फिर किसी जज के थ्रू आप अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें। अब आरटीआई के तहत भी एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की नीड थी जो कि स्पेशली सिर्फ आरटीआई से रिलेटेड मैटर्स को सुने, और इसी के लिए देश में इंफॉर्मेशन कमीशंस बनाए गए। एक सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट के लेवल पर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। बात करें कमीशंस की पावर्स की, तो सबसे पहले ये पब्लिक अथॉरिटीज को कंपेल कर सकते हैं फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। इसके अलावा ये लोग पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को अपॉइंट भी करते हैं। अब ये जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, ये हर डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में होते हैं। इसके अलावा कमीशन इंक्वायरी भी ऑर्डर कर सकता है। इसके अलावा कमीशन के पास सिविल कोर्ट की तरह पावर्स होती हैं फॉर इन्फोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स, डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एफिडेविट से डील करना और सबसे इंपॉर्टेंट समन इशू करना।
तो ये था हमारा एनालिसिस आरटीआई एक्ट के इंट्रोडक्शन का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।